हेलो अस्सलाम वालेकुम। काइंडली 5 मिनट वेट कीजिए ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी आ जाए, तो फिर हम जो है कंटिन्यू करते हैं क्लास को।
हेलो एवरीवन। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास को। क्योंकि बस इतने ही पार्टिसिपेंट्स आए तो फिर हम रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। और आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा हमारे थर्ड बैच ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय और वेरी renowned platform law ex luminaries, and we are going to conclude our third batch alhamdulillah, and after this you will be awarded the certificates very soon. तो चलते हैं, हम आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो कंक्लूड करते हैं। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट है सर्टिफिकेट्स रिलेटेड। और एक और सर्टिफिकेट होता है बेस्ट लीगल ड्राफ्टर का सर्टिफिकेट। तो उसके हवाले से भी हम कुछ रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, तो वो हम लास्ट में बताएंगे। पहले ये लेक्चर जो है, हम जो भी हमारी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं फैमिली मॉड्यूल के, वो कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम फिर जो भी आगे प्रोसीजर होगा सर्टिफिकेट का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है लॉ ऑफ गार्डियनशिप हम पढ़ेंगे, क्योंकि गार्डियनशिप की अपील और एप्लीकेशन दोनों हम ड्राफ्ट करना सीखेंगे। इस वजह से हमें थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज होना लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये गार्डियनशिप का लॉ है वो कहाँ रेगुलेट होता है, वो एक एक्ट पास हुआ है 1890 का, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। ये कोई बोलता है गार्जियन, कोई बोलता है गार्डियन। तो ये हर किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आप गार्जियन भी बोल सकते हैं, गार्डियन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ तो ये इसे बोलते हैं कि भाई गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। बहरहाल, तो ये जो लॉ ऑफ गार्डियनशिप है ये किस एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है, गार्जियन एंड जो है वार्ड्स एक्ट 1890। तो जो भी गार्डियनशिप के लिए आपको कोई बात चाहिए मालूम करनी हो तो इस एक्ट में आप जो है देख कर मालूम कर सकते हैं। बहरहाल जो ज़रूरी चीज़ें होंगी ड्राफ्टिंग के लिए हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, सारा एक्ट जो है हम कवर नहीं करेंगे। अगर आप खुद चाहते हैं तो कोई जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बहरहाल चलते हैं हम, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गार्जियन कौन है, माइनर कौन है, और वार्ड कौन है। अच्छा, वार्ड एक तो हॉस्पिटल का वार्ड होता है, तो ये वो वाला वार्ड नहीं है, ये अलग से एक नाम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गार्जियन है, गार्जियन वो बंदा है जिसको केयर दी गई हो, जिसको ये कहा गया हो कि भाई जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी या उस माइनर को क्या करो, संभालो। या उसको, उस माइनर को या उस माइनर की प्रॉपर्टी को या दोनों को, मतलब उस माइनर को भी उसकी प्रॉपर्टी को भी तुम्हें संभालना है। तो उस शख्स को हम बोलेंगे कि भाई तुम क्या हो, गार्जियन हो। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, ये वाला एक्ट जो लिखा हुआ है इधर, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि भाई एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी आर बोथ इज सेड टू बी द गार्जियन। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद माइनर, अब क्योंकि ये गार्जियन क्या है, ये माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर को क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा, मतलब कि उसकी देखभाल करेगा। तो माइनर की डेफिनेशन भी पता होना लाजमी है। तो माइनर वो शख्स है जो मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर उसने मेजॉरिटी की एज जो है अटेंड नहीं की हो, सेक्शन 4 क्लास सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट में। अब हमारे यहाँ मेजॉरिटी की कौन सी एज होती है, 18 ईयर्स। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो 18 ईयर्स से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइनर। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई माइनर की। कोई भी बंदा माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर हम समझ गए माइनर किसको कहते हैं, और माइनर की प्रॉपर्टी कोई जो लुक आफ्टर करे तो उसको हम गार्डियन बोलते हैं। उसके बाद आता है वार्ड। अच्छा, वो माइनर जिसकी प्रॉपर्टी या जो है दोनों, मतलब उस माइनर को या उस माइनर की प्रॉपर्टी को कोई गार्जियन दिया गया हो, कोर्ट की तरफ से हो या किसी ऐसे ही मतलब कि रिलेटिव हो, वो संभाल रहा है, तो उस माइनर को हम बोलेंगे ये वार्ड है। क्योंकि इसकी कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ, देखिए हम भी कई किस टाइम में माइनर थे। अभी हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम मेजर हो गए हैं, हम जो है किस्म की जो है एडल्ट हो गए हैं। लेकिन हम भी किसी टाइम में माइनर थे, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी का कोई किस्म नहीं, ना तो हमें प्रॉपर्टी थी ना ही हमारा कोई किस्म का था कि भाई तुमको ये संभालेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास जो है पेरेंट्स थे। अच्छा, जिसके पास नहीं होते फिर उसके गार्जियन होता है। तो फिर क्या होता है, उस अगर उस माइनर का कोई गार्जियन होता है या उसकी प्रॉपर्टी का कोई गार्जियन होता है तो उस माइनर को जो है हम वार्ड बोलते हैं। तो आई होप कि आप जो है वार्ड की डेफिनेशन भी समझ गए होंगे कि हर माइनर वार्ड नहीं होता, हर वार्ड माइनर होता है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, ये लिखी हुई है सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में। तो ये कुछ चीजें थी जो लॉ ऑफ गार्डियनशिप से रिलेटेड थी, और भी चीजें हैं वो हम कवर करते हैं। अच्छा, जुरिस्डिक्शन हमें पता होना लाजमी है, क्योंकि हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो हमें जुरिस्डिक्शन पता होना लाजमी है।
तो अगर इन केस ऑफ गार्डियनशिप ऑफ माइनर द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैमिली कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड्स। अच्छा, अगर माइनर की कस्टडी हो या गार्डियनशिप देनी हो तो एप्लीकेशन हम कौन सी कोर्ट में करेंगे? अगर हमें किसी माइनर की जो है गार्डियनशिप कर जो है लेनी है, कि हम चाहते हैं कि भाई इस माइनर का गार्डियन मैं बनूं, तो मेरे पास क्या रेमेडी है? कौन सी कोर्ट में जाऊं? जहाँ माइनर रहता है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है मुझे। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फैमिली कोर्ट जो होगी, वहाँ मुझे ये एप्लीकेशन देनी है। तो सिंपल हमें जुरिस्डिक्शन पता चल गई कि भाई माइनर जहाँ रहता है उसकी जो भी जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट को, जहाँ माइनर रहता है उस कोर्ट में हम एप्लीकेशन देंगे गार्डियनशिप की। सेक्शन 9 क्लास 1 ऑफ द एक्ट, यहाँ सब सेक्शन या जो भी बोलें ऑफ द एक्ट। अच्छा, ये हो गया माइनर का। अगर माइनर की प्रॉपर्टी की हम गार्डियनशिप लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी जहाँ लोकेटेड है, वेयर द जो है जहाँ माइनर रहता है यहाँ उसकी प्रॉपर्टी जहाँ लोकेटेड है, तो उधर उन जो जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसमें जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट में आप जो है एप्लीकेशन करेंगे। तो ये हो गई जब प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे ही है तो फिर वहाँ जहाँ रहता है वो देखा जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में लिखी हुई है। अच्छा, ये पावर ऑफ द कोर्ट क्या है गार्डियनशिप की एप्लीकेशन के टाइम? कोर्ट का कौन सा पावर है, कौन सी जो है आर्डर्स निकाल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपॉइंट और डिक्लेयर कर सकती है किसी भी किस्म की गार्डियन ऑफ द पर्सन और गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं कि हर मर्तबा जो है पर्सन का ही गार्डियन, प्रॉपर्टी को संभालने के लिए भी किसी को गार्डियन डिक्लेयर कर सकती है, या जो है पर्सन को भी प्रॉपर्टी का दोनों को जो है गार्डियन डिक्लेयर कर सकती है। ये है सेक्शन 7 में पावर्स ऑफ द कोर्ट वाइल जो है लिसनिंग और द हियरिंग द एप्लीकेशन ऑफ गार्डियनशिप। तो आई होप कि आप ये गार्डियनशिप के कुछ रूल्स हैं जो ड्राफ्टिंग में हमें काम आएंगे, तो इस वजह से हमने इसको पढ़े। तो चलते हैं हम गार्डियनशिप की एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग की तरफ से, केस जो है स्टडी के थ्रू हम जो है ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये केस स्टडी लिखी हुई है। अमजद और जारा दोनों ने शादी की थी। उनके दो बच्चे थे, सखी 6 साल उम्र, अलिया जो है 5 साल। 10 मार्च 2024 को उनकी फाइट हुई थी। और जो है फिर क्या हुआ, जारा को मिस मसमात जारा को जो उसने क्या किया, फिजिकल वायलेंस किया और घर से बाहर निकाल दिया माइनर्स के साथ। अब जारा ने क्या किया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू कुला किया और जो है आर्डर भी लेकर आई। तला डिसोल्यूशन के बाद अमजद ने क्या किया, घर आकर उन माइनर्स को भी जारा की कस्टडी से निकाल कर लेकर चला गया। अब अमजद जो है जैसे बच्चों को लेके गया, फिर कुछ टाइम के बाद वो मर गया। अब जो चिल्ड्रेंस हैं, जो बच्चे हैं, वो जो पैटर्नल जो है ग्रैंड पेरेंट्स, उनके यहाँ रहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी भी ये जो उसकी विरासत में आई है जो यहाँ लिखा हुआ है इधर। अब जारा चाहती है कि भाई मुझे उनकी माइनर्स की जो पर्सन है, माइनर हैं, और जो उनकी प्रॉपर्टी है दोनों की मुझे गार्डियनशिप दी जाए, क्योंकि वो उनकी वालिदा है तो वो इंटाइटल्ड है, लीगली इंटाइटल्ड है। तो इस वजह से अब वो हमारे पास आई है, वो चाहती है कि भाई गार्डियनशिप की एप्लीकेशन फाइल की जाए मेरे बिहाफ पे, और जो मेरे माइनर्स बच्चे हैं उनको उनकी गार्डियनशिप और उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी विरासत में उनके वालिद की आई थी, जो जो इंतकाल कर गया है, तो वो भी मुझे चाहिए। तो चलते हैं हम जो गार्डियनशिप की एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा, हम कोर्ट का टाइटल देंगे जो भी जो होगी इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज, ठीक है। और गार्डियनशिप एप्लीकेशन है तो इस वजह से वो लिखेंगे। अच्छा, जो एप्लीकेंट होगी, इधर जो टाइटल होंगे वो क्या होंगे? एक होगा एप्लीकेंट, दूसरा होगा अपोनेंट। अच्छा, एप्लीकेंट कौन है? मसमा जारा, और उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी है। मैंने इसमें शार्ट में लिखा हुआ है, कोई भी डिटेल्स हो सकती है, केस टू केस डिफर करती हैं, तो इस वजह से मैंने बस ब्रैकेट में दे दिया है। प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, हमने डिटेल में जो है डिटेल मेंशन की थी। जब भी आपके पास केस आएगा तो आपको जो है मेंशन करनी है। अच्छा, हमने अपोनेंट इधर एक तो जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि कस्टडी उनके पास है, उनकी इधर डिटेल जो है मेंशन करने की, उनको जो है हमने पार्टी बनाया हुआ है। दूसरा, हमने पब्लिक एट लार्ज उनको पार्टी बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है, नॉर्मल जो भी एप्लीकेशन थी उसमें हमने पब्लिक एट लार्ज को पार्टी नहीं बनाया था, क्यों? क्योंकि उधर उनका किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं था। इधर क्या है कि भाई आप कस्टडी ले रहे हैं किसी भी चाइल्ड की या गार्डियनशिप ले रहे हैं, तो इन केस किसी दूसरे बंदे की अगर उन बच्चों में इंटरेस्ट है या उनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो वो अपनी पोजीशन आके क्लियर करे कोर्ट में। तो इस वजह से हमने पार्टी का जो भी ग्राउंड है वो बड़ा रख दिया है, कि भाई पब्लिक एट लार्ज कोई भी अगर चाहता है कि भाई गार्डियनशिप मुझे चाहिए, आए मुझे जो है इस केस में पार्टी बने, और जो है ग्राउंड्स दे कि भाई तुम्हें क्यों जो है गार्डियनशिप दी जाए। तो इस वजह से हमने क्या किया है,
पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाए। जरूरी नहीं कि वालदा को जो है गार्डियनशिप दी जाए, या इन केस अगर वालदा भी इंतकाल कर गई तो चाचू आ जाता है, फिर उधर से मामा आ जाता है, फिर वो भतीजे, वो सारे को जो जैसे आपको पता है क्या बोलते हैं, गांव बसा नहीं भिखारी आ गए। तो सिचुएशन ये होती है जब किसी बच्चे को जो है प्रॉपर्टी मिलती है तो फिर सारे भिखारी बन जाते हैं, चले आ जाते हैं कि भाई इस मैं सही इसकी देखभाल रखूंगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं केस में, पब्लिक एट लार्ज को जो है पार्टी कर देते हैं कि भाई कोई भी अगर आना चाहता है केस में तो आ जाए, बिस्मिल्लाह करे और अपने ग्राउंड से, और कोर्ट को जो सही लगेगा उसको जो है गार्डियनशिप देगी, प्रॉपर्टी की भी और उस बच्चे की भी। तो इस वजह से हमने क्या किया है, पब्लिक एट लार्ज को पार्टी बनाया। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि हमने इधर ये क्यों इसको पार्टी बनाया। तो चलते हैं आगे, और फिर जो माइनर्स होंगे जिसकी आपको गार्डियनशिप चाहिए, उनकी आप डिटेल्स जरूर मेंशन करेंगे, 1 2 3 जितने हैं। इधर 2 हैं तो इस वजह से मैंने 2 दिए, और उनकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। उसके बाद टाइटल क्या होगा, गार्डियनशिप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 and 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। क्योंकि जुरिस्डिक्शन और पावर 7 में और जुरिस्डिक्शन में 25 में एप्लीकेशन आर्डर निकाल सकती है। 7 में इनको क्या है, पावर से, और 25 में आर्डर निकाल सकती है गार्डियन एंड वार्ड का। तो इस वजह से हमने वो 2 सेक्शंस आपको मेंशन करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सिंपली जैसे हर एप्लीकेशन में लिखते हैं कि भाई द अबव नेम्ड एप्लीकेंट सबमिट बिफोर द सन ऑफ गोल फलां फलां। तो फर्स्ट वाला में रिपीट करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा यही लिखते हैं कि ये बहुत ही शरीफ है। फिर वो अलग बात है कि वो है या नहीं है, बहरहाल। फिर हम अपनी स्टोरी बताएंगे कि भाई एप्लीकेंट जो था उसने शादी की थी अमजद से, और उसमें से अपोनेंट नंबर 2 जो है उसका बेटा, क्योंकि अपोनेंट नंबर 2 हमने किसको बनाया है, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स। अब क्योंकि कस्टडी उनके पास है इस वजह से हमने उनको भी पार्टी बनाया हुआ है। अच्छा, उसकी जो है क्या हुई थी, शादी हुई थी, और जो है 5 लाख रुपए जो है हकमर था। उसके बाद उनमें से जो है क्या हुआ, माइनर्स पैदा हुए जो कस्टडी, अब ये जो है शादी हुई तो शादी के बाद माइनर्स पैदा हुए। अब माइनर्स की जो कस्टडी है वो अपोनेंट नंबर 2 जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स है उनके पास है। और इस तारीख को जो एप्लीकेंट है उसकी जो हस्बैंड था अमजद, उनके दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो गई, जिसकी नतीजे में अमजद ने क्या किया, जो एप्लीकेंट जो हमारी है उसको जो है फिजिकली वायलेंस किया, और उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया, और घर से निकाल दिया माइनर्स के साथ। फिर उसके बाद ग- घर वालों ने कोशिश की कि भाई मसला हल हो जाए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, तो एप्लीकेंट ने खुला ले लिया, और कोर्ट ने आर्डर कर दिया, और उस खुला की जजमेंट की ये हमने कापी अटैच की है। अच्छा, उसके बाद डिसोल्यूशन हो गई मैरिज की, तो अमजद घर पे आया एप्लीकेंट के, और फोर्सली जो है माइनर्स को लेके गया। तब से जो माइनर्स हैं उनके घर पे रह रहे हैं। अच्छा, इस तारीख को फिर जो उसका एक्स हस्बैंड है वो मर गया, और जो कस्टडी है माइनर्स की वो अपोनेंट नंबर 2 के पास है। अपोनेंट नंबर 2 कौन है, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो माइनर्स के। अच्छा, एबिलिगन रिक्वेस्ट कर रहा है अपोनेंट नंबर 2 को कि भाई उनको कस्टडी दिया माइनर्स की, बल वो तैयार नहीं है देने के लिए। अब माइनर्स को जो है प्रॉपर्टी भी दी गई है, और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी इधर मेंशनड हुई है, भाई कौन सी प्रॉपर्टी है और कितने जो है वैल्यू की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है। और एप्लीकेंट क्योंकि उनकी रियल मदर है, तो इस वजह से वेलफेयर ऑफ माइनर्स भी उसके पास है, क्योंकि वो माँ है, मदर है जो वालदा है, तो इस वजह से वो अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकती है। तो इस वजह से उसको जो है अपॉइंट किया जाए एज द गार्डियन ऑफ देयर पर्सन एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, इधर हम लिखते हैं कि और कोई एप्लीकेशन हमने मूव नहीं की, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है गार्डियनशिप की।